जिन लोगों की हथेली में एक से ज़्यादा शुक्र वलय की आकृति देखने को मिलती है, ऐसे लोगों की सोच में बदलाव बहुत अधिक होता है। कोई भी चीज़ इनको ज़्यादा समय तक ना अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। मान लीजिए आप इनसे मिले, आपने इनसे बात की, इनके बातों के ज़रिए आपको ये पता चला कि इनको कोई इंसान, कोई फील्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कोई इंसान या कोई फील्ड इनको बहुत पसंद है। अब 2-3 साल के बाद पुनः आपको इनसे मिलने का मौका मिला। आपको ये देख करके हैरानी होगी कि 3 साल पहले वाली जो ये थी, अब ये पूरी तरह से बदल चुकी हैं। जिन चीज़ों को या जिस इंसान को, जिस फील्ड को इन्होंने अपनी नापसंदगी की लिस्ट में शामिल किया था, अब वही चीज़ें, वही इंसान, वही क्षेत्र इनको पसंद आने लगा है। और जिन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था कि मुझे बहुत पसंद है, जिस इंसान के बारे में या जिस क्षेत्र के बारे में, अब वो इनको पसंद नहीं आ रहा है। ये पूरी तरह से आपको चेंज नज़र आएंगी, यहाँ तक कि इनके बात करने का तरीका भी बदलता है, जिसका असर इनके करियर पर भी देखने को मिलता है। क्योंकि ये अधिक समय तक किसी भी फील्ड में टिक करके नहीं रह पाती हैं, तो बहुत ज़्यादा कामयाबी इनको नहीं मिलती है। यदि आपको अत्यधिक कामयाब होना है तो किसी न किसी एक फील्ड का चुनाव आपको करना होगा और वहाँ पर टिकना होगा। जब तक आप किसी फील्ड में 10 या 12 साल काम नहीं करते हैं, आपको उस फील्ड में मास्टरी नहीं मिल पाती है। और जब तक आप किसी क्षेत्र में अत्यधिक नॉलेज नहीं रखेंगे तो अधिक कामयाबी भी आपको नहीं मिलेगी। इन लोगों के साथ क्या है कि 2-3 साल के बाद ये इनको बोरियत महसूस होने लगती है, जिस वजह से मास्टरी नहीं कर पाते हैं। नॉलेज होता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि लोगों को सिखा पाए। तो कामयाब होते हैं लेकिन अत्यधिक कामयाब नहीं हो पाते हैं। जिन लोगों की हथेली में सन और सैटर्न के बीच में आपको कनेक्शन बनाने वाली कोई भी लाइन दिखाई दे, ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है। यदि कोई भी लाइन मर्क्यूरी के माउंट से स्टार्ट हो और सीधे चली जाए सैटर्न की तरफ, ऐसे लोग उस काम में अधिक सफलता पाते हैं जिस काम के मालिक ये खुद होते हैं। आप उसे बिजनेस का नाम भी दे सकते हैं। अब ये वाली साइन आप देखिए, कोई भी लाइन यदि मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे, चाहे वो तिरछी हो या सनलाइन से कोई भी लाइन यूं इस तरह से वी शेप में मर्क्यूरी के माउंट की तरफ जाती हुई दिखाई दे, ऐसे लोगों का फॉरेन कंट्रीज से कनेक्शन बनता है। भले वो कनेक्शन आपके जॉब की वजह से बने या फिर आपको वहाँ पर जा कर के रहना पड़े या आपने खुद ही चुना है फॉरेन में जाकर के सेटल होना, तो ऐसे लोगों का फॉरेन कंट्रीज से कोई ना कोई कनेक्शन बनता है या कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है, पैसे आते हैं। मर्क्यूरी के माउंट पर ट्रायंगल का पाया जाना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग वाक्पाटु होते हैं, बोलने की कला में माहिर होते हैं, किसी को भी कन्विंस बहुत अच्छे से करना जानते हैं। ये किसी से भी अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। जहाँ इनको लग रहा है कि इस तरीके से बात करने से फ़ायदा होगा या यहाँ पर गुस्सा दिखाना मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, वहाँ पर ये एकदम शांत होकर के अपना काम करती हैं। भले सामने वाले की बात इनको कुछ वक्त के लिए बुरी लगे, लेकिन उसका असर ये अपने चेहरे पर नहीं आने देती हैं यदि सामने वाला इनके लिए फ़ायदेमंद है। तो बहुत समझदार होते हैं ऐसे लोग। और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं या स्पिरिचुअल गुरु होते हैं या फिर कोई बिजनेसमैन जिनका काम पब्लिक डीलिंग का हो, डेली उनको लोगों से मिलना जुलना हो, ऐसे काम में ये लोग अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। यदि शुक्र वलय से आने वाली कोई भी शाखा आपके विवाह रेखा से आकर के अटैच्ड हो जाए, जुड़ जाए, ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं रहता। आप दूसरों की समस्या को बेहतरीन ढंग से समझ पाती हैं, इसीलिए आप सलाह अच्छी देती होंगी। यदि मर्क्यूरी के माउंट पर एक स्क्वायर का साइन कहीं भी हो किसी भी माउंट के ऊपर, उसका पहला काम होता है आपको प्रोटेक्शन देना। ओके यदि
मरकरी के माउंट पर है तो ये क्या प्रोटेक्शन देगा? आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा, आपको मनी लॉस से भी बचाता है। कभी कभी बिजनेस में आपने भारी पैसा लगा दिया, अपना पूरा इनकम लगा दिया, तो वहाँ पर आपके सभी पैसे ना डूबे, आपका लेवल जहाँ अभी तक आपका है उससे नीचे ना गिरे, इसकी जुगाड़ ये करने लग जाता है। भगवान बुद्ध ये चाहते हैं, मरकरी ये चाहते हैं कि आप अपने लेवल से नीचे ना आए। एक से ज़्यादा यदि स्क्वायर के साइन हैं आपके मरकरी के माउंट पर तो ये मजबूती प्रदान करता है। ऐसे लोगों के पास इनकम कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, पैसे की कमी नहीं रहती है। सनलाइन स्टार्टिंग में यदि टूटी हुई हो या 2-3 यानी हार्ट लाइन से एक स्ट्रॉन्ग सनलाइन निकलती हुई दिखाई ना दे तो स्टार्टिंग की लाइफ में स्ट्रगल को ये शो करता है 30 to 35, 30 मिनिमम रखिए और मैक्सिमम 35। और यदि इतनी अच्छी सनलाइन आपकी स्टार्ट हो जाए इस जगह से तो 35 आते आते आपका एक स्टेबल काम होता है, एक ऐसा काम होता है जहाँ से एक फिक्स्ड अच्छी खासी इनकम आपके लाइफ में आने स्टार्ट हो जाती है। यानी पैसे के लिए आपको किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और जब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत की तो बात ही नहीं है। ये वाली लाइन जिनके भी हथेली में होती है तो आपको लग रहा होगा कि इस लाइन का जिक्र मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लाइन इनफैक्ट है शुक्र वलय। ये कंप्लीट शुक्र वलय है। एक कंप्लीट शुक्र वलय किसी के भी हाथ में हो ये अच्छा माना जाता है। ये आपके आर्टिस्टिक क्वालिटी को बढ़ाता है। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनकी हथेली में आपको एक शुक्र वलय अच्छा खासा दिखाई देगा। छोटा सा भी ट्रायंगल यदि सैटर्न के माउंट के ऊपर बन रहा हो, ऐसे लोगों का भगवान के प्रति आस्था, यूनिवर्स के प्रति आस्था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान अधिक जाता है और ऐसे लोग ऊपर वाले पे बहुत यकीन करते हैं। यदि स्क्वायर का साइन है आपके सैटर्न के माउंट के ऊपर या केतु के ऊपर तो पैटर्नल जो प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको आसानी से मिल जाती हैं। एक स्क्वायर का साइन यदि आपके जुपिटर के माउंट पर है तो ये आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है, बचाता है। यदि आपका किसी से झगड़ा हुआ तो सामने वाला कभी ये नहीं चाहेगा कि आपके साथ उसका संबंध, रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो चाहेगा कि आप उसको निभाएं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किसके साथ रिलेशन रखना है, नहीं रखना है। यानी पूरी जो पावर है वो यूनिवर्स ने आपके हथेली में दे करके रखी है। यदि आप चाहेंगे तो सामने वाले से रिलेशन कभी भी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगा और नहीं चाहेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इट्स अप टू यू। जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन आपके जुपिटर के माउंट पर होते हैं आप अपनी लाइफ में उतनी ही अधिक प्रॉपर्टी बनाती हैं और आपकी हथेली में प्रॉपर्टी के साइन काफ़ी स्ट्रांग हैं। पैसा बहुत है और कब से है वो मैं बताती हूँ। पैसा बहुत है आपकी हथेली में। यदि कोई भी लाइन आकर के आपके लक लाइन से इस तरह से जुड़ती है, ऐसे लोग अपनी बौद्धिक क्षमता की वजह से, अपने दिमाग के कारण सफलता पाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। आपको पैसा बनाने का मौका या कह सकते हैं लक आपके फेवर में कब से होगा, क्योंकि जो भी निगेटिव साइन है वो तब तक एक्टिवेट रहते हैं आपके हथेली में जब तक आपकी लाइफ लाइन या माइंड लाइन अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। लेकिन जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं वो तब एक्टिवेट होते हैं जब आपकी हथेली में जितनी भी लाइंस हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। यानी राहु की लकीरें नहीं है उसके ऊपर, या है भी तो थोड़ी बहुत हैं, तो उसके बाद से आपके जितने पॉजिटिव साइन हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो आप इस तरह से भी मान सकते हैं जब आपका समय अच्छा चल रहा है तो जितने पॉजिटिव साइन है वो एक्टिवेट हैं, और जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो जितने भी नेगेटिव साइन है वो एक्टिवेट हैं। इसलिए कहा जाता है जब वक्त साथ ना दे तो शांत बैठना चाहिए,
कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए। और इस तरह से यदि तिरछी रेखाएं जुपिटर के माउंट पर हो तो ये अनबन की स्थिति, आपके पारिवारिक संबंध नहीं अच्छे होने की तरफ इशारा करता है। ऐसे लोगों का इनके माता पिता के साथ भी कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, मनमुटाव की स्थिति रहती है। रिलेटिव के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन पाता है, और बच्चों और हस्बैंड के साथ भी कोई ना कोई इश्यूज़ रहते हैं। और ख़ास करके 35 से पहले ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, तो पैसा तो खूब बनाएंगे आप और तरक्की भी आपको बड़ी मिलेगी, बट जो तरक्की आपको पहले मिलनी थी वो देरी से मिल रही है बिकॉज ऑफ आपका ये अनस्टेबल माइंड जो आपको एक फील्ड की तरफ टिक करके रहने नहीं दे रहा है 35 तक। 35 के बाद बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सनलाइन पे इतने बड़े ट्रायंगल का पाया जाना बड़ी कामयाबी, अत्यधिक पैसा दोनों बतलाता है। हार्ड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है ना तो जुपिटर के माउंट से ना ही सटर्न के माउंट से मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा, करियर, वर्क सब आपके लिए, फैमिली सभी एक समान रूप से महत्व रखेगा। हार्ट लाइन पे बनने वाली दबाव की स्थिति निजी जीवन में समस्याओं को बताती है। आपकी हथेली में काफ़ी लंबे वक्त तक बंधन योग रहा है। बंधन योग से जब आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन गुजरती है, क्योंकि दोनों के ऊपर ये वर्क करता है, तब तक आपके जीवन को दिशा नहीं मिल पाती। आपको जाना किधर है, किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए, कैसी लाइफ आपको, या किस आप अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते, अपने सोल से आप कनेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पर ये दिक्कत आती है, मेन तो यही प्रॉब्लम होती है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या है, आपके अंदर गुणवत्ता क्या है, क्योंकि हर इंसान हर क्षेत्र के लिए बना नहीं है। यहाँ पर यही दिक्कत आती है, आप अपने आप से आपका परिचय नहीं हो पाता है। और जब तक बंधन योग रहता है, आप ना तो स्टडी सही से कर पाते हैं और ना ही आपकी लाइफ अच्छी रहती है, ना ही यानी सुकून से भरी हुई ज़िंदगी आपको नहीं मिलती है। तो बचपन आपका बहुत अच्छा तो नहीं बीता है, प्रॉब्लम्स बहुत रहे हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 22 के बाद से आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ, बट एक प्रॉपर लाइफ जिसको कहा जाए, जहाँ एक भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हर इंसान डिज़र्व करता है एक ऐसा जीवन जहाँ झंझट ना हो, है ना। लेकिन आपका अगर मैं अभी तक की भी लाइफ की बात करूँ तो झंझट तो अभी भी है, और बचपन से तो ऐसा लग रहा है जैसे राहु की लाइंस ने एकदम से तूफान मचा करके रखा है। बहुत कम ऐसी हथेली होती है जहाँ स्टार्टिंग से ही इतने ज़्यादा राहु के लाइंस कट करती हुई दिखाई दे, और यदि ये स्थिति है तो पिछले जन्म के कर्मा के कारण ये प्रभाव होता है, जब आपका स्टार्टिंग का लाइफ स्ट्रगल में गुजरता है। और मतलब एटलीस्ट 30 तो मिनिमम रखिए, 30 तक तो स्ट्रगल रहता है, 30 के बाद से स्ट्रगल थोड़ा कम होना स्टार्ट होता है, 35 तक लाइफ आपकी ट्रैक पे आती है। तो सफलता मिलने में जिस तरह की आपकी सोच है, जिस तरह की माइंड लाइन है, जिस तरह की फैमिली बैकग्राउंड आपकी होगी, उस तरह की सफलता मिलने में लंबा वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। ट्वेंटी टू में जीवन को दिशा तो मिली है, बट वो बहुत सटीक नहीं है, बिकॉज राहु की लाइन ने कट बहुत ज़्यादा किया है। माइंड लाइन आपकी ऐसे तो बंधन योग से ही चली, 22 से स्टार्ट होती हुई दिख रही है, बट ये मंगल से स्टार्ट हुई, और मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देता है जैसा बंधन योग का होता है। बस यहाँ पर एक चीज़ की अच्छी होती है, आपको बंधा हुआ फील नहीं होगा। आप अच्छा कीजिए बुरा कीजिए वो आपके ऊपर है, बट ऐसा नहीं फील होगा कि आपको किसी ने जकड़ लिया है या आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
प्रॉब्लम जनरेट भी आप ही करते हैं, सॉल्व भी आप ही करते हैं, बट वो एक पिंजरे वाली फीलिंग नहीं आती है कि पिंजरे में कैद है, वो वाली फीलिंग नहीं आती है। और मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो रहता है, आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, वहीं ये ध्यान भटकता है, जो ऑलरेडी मैंने शुक्र वाले को देख करके बताया था। मन अस्थिर रहता है, बट आपकी माइंड लाइन एक अच्छी शेप में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और उसके बाद से आपकी लाइफ एक प्रॉपर डायरेक्शन में चली जाएगी, जहां आपका जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी लाइफ में अभी तक स्ट्रगल रहे हैं आपके, वो शॉर्ट आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये उम्र होगी तकरीबन 31 के लगभग से। 31 के बाद से इश्यूज़ कम होंगे, ना के बराबर होंगे, लाइफ काफ़ी सुकून भरी स्टार्ट हो जाएगी। और बड़ी कामयाबी कब मिलेगी वो तो आगे आपको पता चलेगा जब लाइफ लाइन पे इवेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे। एक चीज़ और है, 32 अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आपका नेचर क्या है। आपको मतलब एक होता है ना कि इंसान, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे ये चीज़ पसंद होता है ना अपना, मुझे पूजा करनी है, मुझे नहीं करनी है, मैं यकीन करता हूँ भगवान पे, मैं यकीन नहीं करता हूँ भगवान पे। सबका अपना अपना होता है बोलने का, समझने का तरीका। आपका क्या है कि आपको यदि मैं पूछूं तो आप कहेंगे मुझे यकीन है भगवान पे, मुझे यकीन है यूनिवर्स पे, लेकिन यही बात यदि मैं आपसे 4 दिन बाद पूछूं तो हो सकता है उस वक्त गुस्से में आप कह दें, या फिर यदि आपका कोई काम नहीं बना तो आप साफ तौर पे कह देंगे नहीं मुझे नहीं यकीन है भगवान पे। यानी सोच स्टेबल नहीं हो पाती। तो अभी तक तो आपका खुद से परिचय हुआ ही नहीं है। आपका भाग्योदय, ऐसे तो आपकी लक लाइन स्टार्ट हुई है मून माउंट से, है ना, लेकिन ये जो लक लाइन है ये रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही दे रहा है जैसे वीनस से स्टार्ट हो। आपका भाग्योदय साफ तौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगी शादी के बाद होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि शादी के बाद ही आपकी माइंड लाइन सही तरीके से वर्क कर रही है। शादी के बाद से आपको एहसास होगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप अपने जीवन से चाहते क्या हैं, और उसके बाद ही आपको बड़ी तरक्की मिलती हुई दिख रही है। तो शादी कब होगी आगे लाइफ इवेंट को डिस्क्राइब करते वक्त आपको बताएंगे। ऐसे मून माउंट से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट हो, आपको सलाह दी जाती है आपको कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, छुपा करके कीजिएगा। नज़र लगती है ऐसे लोगों को, यदि आपने अपने किसी भी काम को करने से पहले किसी को बता दिया तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, और हो सकता है कभी कभी वो काम हो ही ना, ये भी होती है दिक्कत। विवाह रेखा यदि स्टार्टिंग में काफ़ी हैवी आपको दिखाई दे तो खूब प्यार रहता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद पतली हो जाए तो जब आप 60 प्लस होने लग जाते हैं तो उस प्यार में थोड़ी कमी आने लग जाती है। इस तरह की विवाह रेखा मैंने मैक्सिमम 90% लोगों के हाथ में देखा है, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हाँ, बट एक इश्यूज़ होता हुआ मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि शुक्र वलय से आती हुई लाइन आपकी विवाह रेखा से अटैच्ड हुई है, तो मतलब मैरिज लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज स्टार्टिंग में रहेंगे, 35 तक तो रहेंगे, उसके बाद से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब साइन है तो उसका कुछ ना कुछ तो निगेटिव रिजल्ट तो लाइफ में देखने को मिलता ही है। आपकी हथेली में फॉरेन कंट्रीज से पैसे आने के सभी साइन मौजूद हैं, सभी। विदेशी धरती से धन आगमन का कोई भी एक साइन ऐसा नहीं है जो आपकी हथेली में नहीं है। हथेली आपकी बहुत अच्छी है, साइन काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए कुछ निगेटिव भी है तो उसका असर आपके लाइफ के ऊपर 30 से पहले होता हुआ दिख रहा है, उसके बाद से चीज़ें बहुत बेहतर हैं। इस तरह से यदि लाइफ लाइन आगे बढ़ते हुए वीनस माउंट को अधिक स्पेस देती है तो आप अपनी लाइफ में उम्र के साथ, जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, लाइफ बेहतर होती चली जाएगी पहले की तुलना में। आप किसी और की लाइफ के साथ आपको अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ को कंपेयर करना है अपनी लाइफ के साथ। तो आपकी लाइफ उम्र के साथ बेहतर होती चली गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और भी शानदार होती चली जाएगी। आपकी जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है, ज्ञानी है आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, इस ज्ञान का आपको घमंड भी होता है। यदि आपको कोई अच्छा बुरा समझाने लग जाए कि ये मत करो, ऐसे मत चलो, या होता है ना कि बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं, बचपन से नहीं होगी। आपका मानना होगा कि यदि आपने कुछ कहा है तो सामने वाला सुने, माने, और ना भी माने तो मुझे कोई सलाह ना दे। और यदि आपकी बात को कोई बीच में काटने कूटने लग जाए तो आपको बहुत गुस्सा आता है। आपको लगता है कि सामने वाला जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा है और इस इंसान से मुझे दूरी बना करके चलनी है।
तो कभी कभी क्या होता है ना, आप हमेशा सच सही नहीं हो सकते और आप हमेशा गलत भी नहीं होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभी हम गलत हो सकते हैं, है ना, तो बस इतना ध्यान रखना है। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व से बड़ी है, इनफैक्ट बहुत बड़ी है आपकी लिटिल फिंगर। इतनी बड़ी लिटिल फिंगर जिनकी भी होती है, कमाल का टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर इन्होंने किसी को समय दे दिया है 10 बजे मिलने का, 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। किसी को वेट करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैंने पहले भी बोला है, शब्दों पर नियंत्रण आपका गजब का होगा। आपको ऐसे काम का चुनाव करना चाहिए जो बोलने वाला हो, डेली लोगों से कम्युनिकेट करने वाला हो, उस काम में आप बहुत अच्छा करेंगे। इनामास वीक है, हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं। बचपन में भी थोड़े बहुत रहे होंगे आपके हेल्थ इश्यूज। ध्यान रखना है अपना खान पान का। मन भटकाव की स्थिति, यदि मून माउंट को स्पेस कम मिला है, कट लग गया है, तो मन भटकता है, मन अशांत रहता है, और जिसका असर आपने अपने जीवन में बीते कल में देखा ही होगा। लेकिन आगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव साइन, मैंने पहले भी बोला है, तभी तक एक्टिवेट रहेगा जब तक कि आपकी लाइफ लाइन के ऊपर राहु लाइन कट कर रही है। राहु की लाइन ने कट करना बंद कर दिया तो जितने पॉजिटिव साइन है वो एक्टिवेट होंगे, नेगेटिव साइन का असर कम हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए मंदिर के अंदर, जब आप मंदिर में बैठ कर के पूजा कर रहे हैं, सबका अपना अपना मंदिर होता है अलग अलग जगह पे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सब धर्म का अपना अलग अलग पूजा करने का तरीका होता है, तो आप सबको अपने हिसाब से आप देखना इसको। जैसे मंदिर में हम पूजा करते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं यदि हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो कि बहुत दिन से सूना पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक होती है। तो लाइफ का भी कुछ इसी तरह का है। यदि राहु की लाइन कट कर रही है तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, और नेगेटिव एनर्जी यदि आपकी लाइफ में बढ़ गई है तो जितने भी नेगेटिव साइन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जहाँ से आपकी लाइफ लाइन ने अच्छा फॉर्म पकड़ा है वहाँ से आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ आपकी हथेली में जितने भी पॉजिटिव साइन है वो एक्टिवेट होते हैं। तो अभी तक आपकी हथेली का पॉजिटिव साइन जितना भी है उसका 100% रिजल्ट आपको नहीं मिला है, वो आगे मिलेगा। कब मिलेगा देखते हैं। वीनस माउंट ठीक है, लग्जरियस लाइफ पसंद है आपको और लग्जरी में जीना भी अच्छा लगता है। आउटर मास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ भी वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्भीक हैं आप, निडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ स्पिरिचुअलिटी या ऊपर वाले के तरफ ध्यान आपका बढ़ेगा, लेकिन बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पूजा पाठ में गुजरेगा, बैलेंस है। वर्क भी करेंगी आप बट स्पिरिचुअल होंगी आप। और आउटर मास जब आपका अच्छा नहीं रहता है तब यदि आप लगातार काम करते रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी भी कम पाई जाती है। यदि आप लगातार काम कर रहे हैं 4-5 घंटे 10 घंटे, तो आपको वीकनेस बहुत फील होता है। फिर उस एनर्जी को अपनी बॉडी में वापस पाने के लिए आपको 2-3 दिन आराम करने की ज़रूरत हो जाती है। तो ऐसे लोगों को सलाह है कि आप कोई भी काम कीजिए तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए 2-3 घंटे पर। जुपिटर का माउंट आपका बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन साइन कुछ नेगेटिव हैं इस पर। मैंने पहले भी बोला कि तिरछी रेखाएं हैं, और आपके विवाह रेखा को भी आकर के टच किया है शुक्र वलय ने। वैवाहिक जीवन में स्टार्टिंग में दिक्कत रहेगी। हथेली में साइन गजब के यहाँ पे बहुत शानदार साइन है। लगभग एक जैसा ही हथेली है दोनों, तो पिछले जन्म के कर्मा इस जन्म के कर्मा लगभग बराबर ही हैं। सफलता मिलेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। 16, 17, 18, 19 बहुत बुरा बीता है। लगातार राहु की लाइन ने बैक टू बैक कट किया है, बहुत इश्यूज रहे हैं। जब आपकी 17.5 की लगभग होगी, 6 माह का प्लस माइनस लेकर के चलना है, तब आपका रिश्ता कहीं पर तय हुआ होगा या आपने किसी को पसंद किया होगा। 21 जब लास्ट होने को आया तब आपके जीवन को एक दिशा मिली है। 21 जब लास्ट होने को आया, ठीक है, लेकिन ये दिशा भी बहुत अच्छी नहीं है। राहु की लाइन इतने कट किए हैं, आपने जितनी भी बार ट्राई किया होगा उतनी ही बार आपको रिजल्ट में 0 ही मिला होगा। बहुत ज़्यादा कट हैं। 25 में आपका रिश्ता तय हुआ कहीं पर, ठीक है, शादी भी कह सकते हैं इसको, या आपने किसी को पसंद किया। 26 में इश्यूज आ रहे हैं। 28 के लगभग भी या तो रिश्ता तय हुआ या कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जब जब रिश्ते की लाइन आ रही है तब तक इश्यूज भी साथ में आ रहे हैं। तो
फाइनलाइज नहीं हुआ, या फाइनल भी हुआ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से शादी हो नहीं पाई। लेकिन आपकी शादी होते हुए दिख रही है 30.5 में। ये एकदम से परफेक्ट है, इसमें इश्यूज नहीं आ रहे हैं, और यहाँ से आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ से 30.5 में आपकी शादी होगी, मतलब 30 से लेकर के 30.5, 6 माह का आप अंतर लेकर के चलना। आपकी शादी होगी एंड 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शादी के बाद से ही इनफैक्ट आपको ये जितने भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में अभी तक रहे, बहुत कम ऐसे हाथ मुझे देखने को मिले हैं अभी तक, जहाँ तक 28, 29, 30 तक इश्यूज़ हों, बट बहुत इश्यूज़ आपने फेस किए हैं। अब आपको उन जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में भगवान ने आपको दी हैं, ऊपर वाले ने दी है, उससे मुक्ति मिल गई है। अब प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अब पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ क्या होते हैं? पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ यही होते हैं कि चलो हस्बैंड की कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, या आपकी कोई बात आपके हस्बैंड को अच्छी नहीं लगी। अब यहाँ पर क्या है, आपके अंदर एक चीज़ क्या हुई कि आपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखा, रिश्तों को टूटते हुए भी देखा है, तो आपको समझ आ गई है ज़िंदगी की कि भाई कहाँ पर चुप रहना है और कहाँ पर बोलना है। आपकी समझदारी की वजह से झगड़े कम होते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत समझदार हो गई हैं, ज़िंदगी के तजुर्बों ने आपको उम्र से ज़्यादा बड़ा कर दिया है, जिस वजह से झगड़े कम होते हुए दिख रहे हैं। और 31 के लगभग आपकी शादी हो जाएगी, 30.5 भी मानकर चलिए, क्योंकि 30+ होते ही शादी होते हुए दिख रही है। उसके बाद से तो लगातार खुशियाँ हैं। 33 में अगेन बड़ी खुशी मिलेगी आपको 33 में, और उसके बाद 36 के लगभग आपका लोकेशन चेंज होगा। किसी नई जगह पे जाकर के आप वहाँ पर इस्टेब्लिश होने वाली हैं, किसी नए स्टेट या किसी नई कंट्री में आप जाने वाली हैं 36 के लगभग। तो ये आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन है। मैं सिर्फ 5 साल का अधिक करूँगी मैक्सिमम, आपका तो बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने, 5 साल का मैक्सिमम मैं करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। इस दरमियान यदि आपको ऐसा लगे कि कोई इवेंट आपका मेरे बताए बिना हुआ है या मैंने नहीं बताया, जैसे मैंने बोला है कि 31 होते होते 30 से 31 होते होते आपकी शादी हो जाएगी, इफ़ अगर नहीं हुआ तो आप कंप्लेन कर सकते हो आकर के। आपके यही सवाल थे। टेक केयर, बाय बाय।